नमस्कार, फैज़ान अहमद नाम है मेरा और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। आप मुझे देख रहे होंगे एक विराम के बाद। जी हाँ, मैं एक विराम के बाद आपके साथ मौजूद हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, एक विराम के बाद एक और शख्सियत अब दोबारा से दिल्ली में मशहूर हो रही है और वो हैं 80 वर्षीय कांता प्रसाद उर्फ बाबा के ढाबा के ओनर कांता प्रसाद। कांता प्रसाद भी एक विराम के बाद एक नई शुरुआत के साथ आए हैं। मेरे पीछे ये देख सकते हैं आप, ये वही बाबा का ढाबा है, बल्कि एक नए रूप में है। बाबा के ढाबे को एक नया स्थान, एक नया वर्जन, पूरा मॉडिफिकेशन हो चुका है और बाबा का बहुचर्चित ढाबा अब एक रेस्टोरेंट की शक्ल में तब्दील हो चुका है। कुछ चीज़ें अब भी वही हैं, मीडिया का जमावाड़ा, सोशल मीडिया, व्लॉगर्स बाबा के इस नए ढाबे की झलक लेने के लिए आ रहे हैं, बाबा के साथ फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, वीडियोग्राफरी कर रहे हैं और बाबा के ढाबा की तमाम ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं आप बाबा के ढाबा से। बाबा गौरव वसान के वजह से सुर्खियों में भी बने रहे। गौरव वसान वही इंस्टाग्रामर थे जिन्होंने बाबा को मशहूर किया। उसके बाद बाबा से उन टकराव की स्थिति पैदा हो गई, बाबा और गौरव वसान के बीच मतभेद हो गए, जिसके बाद बाबा का ढाबा फिर मशहूर, एक बार फिर सुर्खियों में आया और अब ये तीसरी बार बाबा का ढाबा सुर्खियों में आ रहा है। वजह है बाबा के ढाबे का नया रेनोवेशन, नया रूप। तो ये देख रहे हैं आप, ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया की पावर का। किस तरह से बाबा के ढाबे से वो एक सादा ढाबा आज बाबा के ढाबे के रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुका है। इसकी कहानी देख रहे हैं आप। बाबा से भी बात करेंगे और बाबा से भी आपको सुनवाएंगे उन्हीं की शब्दों में कैसा है इस नए ढाबे का यहाँ तक पहुँचने का और यहाँ से आगे जाने का सफ़र। क्या नाम है आपका? मुकेश जी, क्या खाया आपने बाबा के यहाँ भी? ये चिली पनीर खाया था अभी। चिली पनीर खाया था, कैसा टेस्ट लगा? काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो पहले गए थे आप बाबा के ढाबे पे, पुराने वाले पे? कभी पुराने वाले पे तो विजिट करते रहते थे हम, बट अभी ये न्यू खुला है तो यहाँ पे भी देखने आए कि यहाँ पे है क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो जैसे हमें यही मिला। तो जैसे बाबा के ढाबे के पूरे बिल्डिंग्स का मॉडिफिकेशन हो गया, पूरा रेनोवेशन हो गया, कुछ ऐसा खाने में लगा आपको कुछ मॉडिफाई हो गया या रेनोवेट हो गया कुछ? मॉडिफाई है। जो नॉर्मली चिली पनीर होते हैं वो थोड़े से ड्राई रहते हैं, तो इसमें ग्रेवी है तो उसका ग्रेवी भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, सर भी खा रहे हैं, सर से भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान जी, पहले भी खाया था आपने बाबा के ढाबे पे खाना? जी, पुराने ढाबे पे खाया था, चाय पराठे। तो ये यहाँ पे आज फर्स्ट डे था तो आज हम यहाँ पर आए और अभी तो चिली पनीर ऑर्डर करा है, चाइनीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट वीक आएंगे, प्रॉपर मील भी करेंगे जी। तो अभी कुछ खाने के टेस्ट में या किसी तरीके का बदलाव लगा पहले में और अब में? नए, क्योंकि नया मॉडिफिकेशन है, नया थीम है, सारी चीज़ों का अपीयरेंस, एम्बियंस भी नया है। देखिए, खाने में बदलाव तो हो गई। वो एक ओपन ढाबा था, राह चलते अब चाय पी ली, पराठा खा लिया, बट यहाँ पर अगर प्रॉपर सेटिंग है, सब कुछ है, तो खाने में भी बदलाव है, खाने में भी टेस्ट है और ग्रेवी भी अच्छी है इसकी। तो प्रॉपर खाना जब हम खाएंगे तो और अच्छे से बता पाएंगे। प्राइस रेंज में कुछ फ़र्क नज़र आया? प्राइस रेंज में तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, बट ये है कि अगर प्रॉपर सेटिंग मिलेगी तो थोड़ा तो फ़र्क बनता ही है। तो वो पे करने में कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए जी। अच्छा, बाबा का ढाबा कई कारणों से विवादों में आ गया था, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा? एज अ ग्राहक मैं अगर आपसे जानूँ, एज अ ग्राहक आपको उस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ा? गौरव वसान वर्सेस बाबा जो छिड़ गई थी पूरी। नहीं, देखिए, अब ये तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी राय है कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। अब ठीक है, बाबा ने अपनी 70-75 साल की मेहनत करी है, तो अब अगर वो अच्छी जगह बैठे हैं तो आई थिंक हमें उसके कुछ नेगेटिव नहीं फील करना चाहिए। 70-75 साल तक मेहनत भी करी है बाबा ने, तो अब अगर बैठ के सुकून से खा रहे हैं तो आप भी आके खाना एंजॉय करिए जी। तो इस वक्त मैं एक बार फिर मौजूद हूँ कांता प्रसाद जी के साथ, बाबा के ढाबा के, बल्कि अब बाबा के ढाबे से रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुके बाबा के ढाबे के ओनर के साथ। कांता प्रसाद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी इस नई शुरुआत के लिए। अपनी इस नई शुरुआत पे जो जनता से आपको जो प्यार जो इसने मिला है उसके ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए हम संदेश दे रहे हैं कि हम जनता को धन्यवाद करते हैं
जनता हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचाई है, और प्रेस वालों को धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा, प्रेस को धन्यवाद देते हैं आप, जनता को धन्यवाद देते हैं कि आपकी एक नई शुरुआत हो गई बाबा। तो बाबा अब जो पिछली कहानियाँ थी वो तो सब खत्म हो जाएंगी ना ऐसे एक नई शुरुआत के साथ? सब खत्म है, सब खत्म है क्या है। सबका हमने भी सुना, आपने भी कहा कि हमने गौरव बसान को माफ़ कर दिया, वो सारी बातें खत्म हो गई। तो अब ये पूरी तरीके से नई शुरुआत देखी जाए। हाँ जी हाँ, एक नई शुरुआत है ये नई शुरुआत है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल का आशा तो भगवान के हाथ में है। अच्छा, पुराना भी आपने सुचारू रखा है, पुराना ढाबा भी पुराना चालू रहेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ नया तब्दीली आएगी खाने का? जैसे चाइनीज़ ज़रूर सुना कि बढ़ेगा, उसके अलावा कुछ बढ़ेगा या फिर वो पुराने ढाबे का? हमारा वही पुराना ढाबा वाला रहेगा, पुराने ढाबे का ही रहेगा। अच्छा बाबा, उस वाले ढाबे की खासियत ये थी कि लोग आपके हाथों का खाना आते थे, कि बाबा के हाथों का खाना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ वही मिलेगा, यहाँ पे वही रहेगा। आप खुद कभी कभी बनाया करेंगे? नहीं, हम रोजाना यहीं बनाएंगे। रोजाना बनाएंगे? यहीं से बन के वहाँ जाएगा। अच्छा, यहाँ से बन के वहाँ जाएगा। अच्छा, बाकी यहाँ के कस्टमर्स को तो यहाँ। अच्छा, ठीक है। तो बाबा, अब तो ये बिल्कुल एक तरीके से आपकी आज ओपनिंग नहीं हुई है, लेकिन शायद 1-2 दिन में ओपनिंग आपकी हो जाएगी। ओपनिंग हो गई है। रिस्पॉन्स कैसा मिला अभी शुरुआत में? हाँ जी, लोगों का रिस्पॉन्स जो था, लोगों का आना, ग्राहकों की भीड़ बहुत बढ़िया था। बढ़िया था। लोग आ रहे हैं भारी मात्रा में आपके पास अभी भी? हाँ, ठीक है। चलिए, आखिरी कोई संदेश जो आप बुलाना चाहें किसी तरीके से लोगों को, क्या जो भी आमंत्रित करना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, हम तो यही कहेंगे, जनता आए एक बार यहाँ देखे कि भाई हमारे यहाँ किस प्रकार का खाना मिलता है। और यहाँ पर आप मतलब लोगों को आमंत्रित करते हैं कि अपने नए ढाबे पे क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा बाबा? नहीं, क्वालिटी हमारा वही रहेगा। क्वालिटी एकदम वही रहेगी। जिस मटर पनीर ने आपको मशहूर करा उसके गाढ़ापन वही रहेगा? वहाँ वही रहेगा। वही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कांता प्रसाद जी को, जो ब्रीफ कर रहे थे, समझा रहे थे अपने नए ढाबे के बारे में, और साथ साथ हमको बता रहे थे कि क्वालिटी और इन सब चीज़ों से भी किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मालवीय नगर स्थित बाबा का ढाबा, बल्कि यूँ कहें बाबा के ढाबा से बाबा के रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुके बाबा के शानदार ढाबे से, बाबा के शानदार नए रेस्टोरेंट से टाइम कैपिटल की रिपोर्ट देख रहे थे आप। दिल्ली और तमाम देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम कैपिटल। मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।